हेलो फ्रेंड्स, मैं करिश्मा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल टेक्नो कैश में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग इन जावा। सो लेट्स सी व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। Function overloading, a function name having several definitions in the same scope that are differentiated on the basis of function signature. So function signature is what? Number of arguments, order of arguments and type of arguments. Arguments is nothing but your parameters. Is said to be an overloaded function and the process of creating such a functions is called function overloading. सो सी द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मीन सपोज यहाँ पे हम लोगों ने कितने आर्ग्यूमेंट्स लिए, कितने पैरामीटर्स लिए, 1 2 3 सो मेनी. ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मीन्स वही जो अभी मैंने बताया आपको कि इंट है, फ्लोट है. दिस इज नथिंग बट योर ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मीन्स टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मीन डेटा टाइप. कि सपोज मैंने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लिया इंट, सेकेंड आर्ग्यूमेंट लिए है इंट इंट एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट्स लिया है इंट फ्लोट इंट. अदरवाइज दो आर्ग्यूमेंट्स भी लिए हैं बट एक इंट इंट लिया है एंड अनदर इज व्हाट इंट फ्लोट. तो दिस इज नथिंग बट योर व्हाट ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. ओके, तो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट ओवरलोडिंग. मीन्स हाउ टू डिफर दैट फंक्शन विद द सेम नेम. अगर हम लोगों ने सेम नेम यूज़ किया है तो हम लोग वो फंक्शन को कैसे डिफर कर सकते हैं? तो यूजिंग दैट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. Function overloading implements what? Polymorphism. Polymorphism is nothing but your OOPS concept. Poly means what? Many. Morphism means forms. Many forms. In single task can be represented in a different forms. Okay. So function को overload करना मतलब क्या? Suppose जब हम लोग कंपनी में वर्क करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मुझे सपोज एडिशन का फंक्शन लिखने के लिए बोला है, बट एडिशन 1 नंबर की होगी, 2 नंबर की होगी, 3 नंबर की, वी डोंट नो. तो अगर सपोज़ 1 नंबर के लिए एडिशन करनी है तो हम लोग अलग फंक्शन लिखेंगे क्या? 2 नंबर के लिए करना है तो अलग फंक्शन. तो हर एक का नाम याद रखना पॉसिबल है क्या? सपोज़ ऐड लिया है, ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, अदरवाइज सम. बट मुझे पता है कि अभी एक फंक्शन के लिए मैंने कौन सा नाम दिया है, सेकेंड फंक्शन के मतलब 2 वेरिएबल्स के लिए मैंने कौन सा नाम दिया है, वी डोंट नो. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज़ द सेम फंक्शन नेम बट फॉर डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट. अगर मैंने एक ही आर्गुमेंट पास किया है तो वो क्या करेगा? जो जिस फंक्शन में हम लोगों ने एक ही आर्गुमेंट पास किया है उस फंक्शन को वो चेक करेगा और उस फंक्शन को कॉल करेगा. ओके, तो दिस इज योर ओवरलोड फंक्शन. सी आर एग्जाम्पल. क्लास नेम एडम, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या किया? फंक्शंस लिए, सेम नेम विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स लिए. यहाँ पे देखो वॉइड ऐड है विदाउट पैरामीटर लिस्ट, एम्प्टी है. वॉइड ऐड यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लिए हमने. ओके, एंड यहाँ पे क्या किया है? फ्लोट ऐड मतलब रिटर्न टाइप चेंज किया है एज वेल एज पैरामीटर लिस्ट ऑल्सो चेंज. यहाँ पे रिटर्न टाइप मैटर नहीं करता है. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नथिंग बट योर पैरामीटर लिस्ट मतलब कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, ऑर्डर कैसा है उनका और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. ओके, तो दिस इज योर वर्ड फंक्शन ओवरलोडिंग. देन हाउ टू इम्प्लीमेंट थ्रू द प्रोग्रामेटिकली. लेट्स सी विद द सेम एग्जाम्पल. Okay, here take a new class. Suppose class name is nothing but what? Overload. Okay, class name हम लोगों ने क्या दिया है? Overload. Then main function public static void main. String args. ये हो गया मेरा मेन फंक्शन. ओके, अभी मुझे क्या करना है? हियर वी यूज द डिफरेंट फंक्शन विद द सेम नेम. ओके, एडिशन का ही हम लोग लेंगे जो भी एग्जांपल देखा है वो. वॉइड सपोज ऐड, हियर वी टेक द वन एम्प्टी फंक्शन. ओके, system dot out dot println. Then we directly do the addition. Okay, a plus b. बट अभी हम लोगों ने पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं क्या? नहीं किए हैं. सो हियर वी डिक्लेयर द पैरामीटर्स. ओके, इंट a कॉमा b कॉमा सपोज c. हम लोग 3 वेरिएबल लेंगे तो
ओके, वैल्यू खुद ही इनिशियलाइज करते हैं 2, 3 एंड 4। ओके, ये हो गया मेरा empty विदाउट पैरामीटर लिस्ट। ये वी अगेन टेक द सेम रिटर्न टाइप, void add same function name but with the 2 parameter list int x comma int y। ओके, system dot out dot println। यहाँ पे ही हम लोग खुद एडिशन करते हैं। क्या वेरिएबल्स लिए हैं? x प्लस वाई। मैसेज देना है तो भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। void add 3 arguments int x comma int y comma int z। पता है ना, पैरामीटर्स जब भी हम लोग डिक्लेयर करते विद द डेटा टाइप वेरिएबल्स। सिस्टम डॉट आउट डॉट println। मैसेज दे दो, दिस इज़ योर प्रॉपर वे। एडिशन इज पता होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया है। क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, यहाँ पे भी मैसेज देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कॉन्कैटिनेट के लिए प्लस। ओके, ये हम लोगों ने क्या किए हैं? 3 फंक्शन लिए विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। ओके, अभी इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा। दिस इज योर व्हाट? नॉन स्टैटिक फंक्शन। सो हियर वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट? क्लास नेम what object name is equal to new class name। okay, object create किया, and then how to call the function? object name dot function name। okay, ob dot add। अभी यहाँ पे मेरे कितने पैरामीटर्स है? 2 पैरामीटर्स। so a comma b, this is what my instance variable। okay, so instance variable है, then how to call these variables? ob dot what? a comma ob dot b। ओके, फंक्शन के थ्रू, सॉरी ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे कॉल करने पड़ेंगे। दिस इज योर व्हाट? स्टैटिक फंक्शन। देन व्हाट? ob dot add, दिस इज योर हाउ मेनी वेरिएबल्स? 3 वेरिएबल्स, a ob dot b comma ob dot what? c। ओके, तो जब भी ये मेन फंक्शन कॉल होगा, ये तीनों फंक्शन कॉल होंगे, तो हम लोग एक एक फंक्शन कॉल करके देखेंगे तो भी, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग पहले डायरेक्टली ये सब फंक्शन कॉल करते हैं। ओके, सी एडिशन इज व्हाट? 5। एडिशन इज 5 एंड देन एडिशन इज 9। वाई 5 5? सी ए प्लस बी किया है हम लोगों ने, तो ऑब्वियसली 2 प्लस 3 5 आएगा। देन यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए हैं, देन 2 प्लस 3 ऑब्वियसली 5 आएगा सेम, एंड देन 2 प्लस 3 प्लस 4। ओके, 5 प्लस 4 9। और इट, तो अभी यहाँ पे एक एक फंक्शन कॉल करके देखेंगे तो भी चलेगा। ओके, कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, प्रीवियस आउटपुट रहेगा हमारा। सी क्लियर करते हैं, जम्बलिंग हो जाएगी अदरवाइज। देखो, एडिशन इज 5 एंड एडिशन इज 9। हम लोगों ने क्या किया था? जो मिडल वाला 2 पैरामीटर लिस्ट वाला है वो फंक्शन क्या किया है? कमेंट में डाला है। तो एडिशन इज, ये फर्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा विदाउट पैरामीटर लिस्ट, एंड एडिशन इज 9 थर्ड फंक्शन को कॉल किया। देखो, अदरवाइज यहाँ पे अगर आपको ये हो रहा है तो वी डायरेक्टली प्रिंट द ए ओनली।
ओके, बट यहाँ पे ऐड फंक्शन का नाम दिया, एडिशन कर रहे हैं इसलिए ओके हम लोगों ने a प्लस बी, दैट्स वाई सेम आउटपुट आया समझ में कि ओवरलोड मतलब क्या, वी यूज द सेम फंक्शन नेम बट द डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पे रिटर्न टाइप मैटर नहीं करता है, ओके मैटर करता है पैरामीटर लिस्ट, ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके यहाँ पे अगर सपोज 2 पैरामीटर ये यूज़ किया है, बट एक पैरामीटर्स में हम लोगों ने क्या किया है, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, एंड दूसरे में इंट एक्स कॉमा फ्लोट वाई, तो भी वो डिफर करता है, मैटर करता है। ओके so this is your word function overloading. If any doubt, please write in comments. Thank you.